Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. पहले राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर आरोप लगे, अब बद्रीनाथ धाम में दान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी एक बार फिर चर्चा मंदिर की नहीं, मंदिर में आने वाले चढ़ावे की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद शुरू हुए इस विवाद में अब जांच का रूप ले लिया है। आखिर आरोप क्या है और अब तक क्या क्या बातें सामने आई हैं, इस रिपोर्ट में बताते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित तौर पर हेराफेरी हुई है। आरोप ये भी लगाए गए कि मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के कथित निजी सचिव इस पूरे मामले में शामिल है। अभी ये आरोप है जिनकी जांच की जा रही है। अब ये समझते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आज तक से जुड़े अंकित शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदूवादी संगठन भैरव सेना के संस्थापक संदीप खत्री ने मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी सोहन सिंह रांगड़ को एक शिकायत पत्र भेजा। 3 जुलाई को भेजी गई इस लेटर में दावा किया गया है कि उन्हें जानकारी मिली है कि बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गिनती के दौरान कथित तौर पर चोरी या हेराफेरी हुई है। आरोप लगाया गया कि मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के कथित निजी सचिव ने चढ़ावे में सेंधमारी की है। हालांकि इंडिया टुडे से बातचीत में संदीप खत्री ने यह भी साफ किया है कि उनके पास कथित सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें ये जानकारी मंदिर से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मिली है, जिसके आधार पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। ये आरोप सामने आने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने मामले की जांच के आदेश दिए। साथ ही समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने अपने कथित निजी सचिव पर लगाए गए आरोपों को खारिज किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है, चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कोस नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। और मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, कुछ सोशल मीडिया में कुछ लोगों द्वारा ये लिखा जा रहा था कि अध्यक्ष के निजी सचिव। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा कोई निजी सचिव नहीं है, ये सब मंदिर समिति के कर्मचारी हैं और जिस निजी सचिव के बारे में कहा जा रहा है वो बद्री केदार मंदिर समिति का नियमित कर्मचारी है। उससे मुझसे पूर्व भी वो 3 अध्यक्षों के साथ उनका व्यक्तिगत सहायक रह चुका है, क्योंकि एक व्यक्तिगत सहायक पोस्ट बद्री केदार मंदिर समिति में है। जो भी अध्यक्ष रहते हैं उन अध्यक्षों के साथ रहते हैं, लेकिन सारे कर्मचारी जो है यात्रा काल में सभी लोग जो है कि यात्रा स्थानों पर अपनी ड्यूटियां देते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं बहुत स्पष्ट रूप से कि जिस व्यक्तिगत सहायक निजी सचिव मंदिर समिति कर्मचारी के बारे में ये कहा जा रहा है, अगर वो इसमें दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदिर समिति का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी देखी गई, लेकिन शुरुआती जांच में फुटेज से इतनी स्पष्ट तस्वीरें सामने नहीं आई हैं। यह कहा नहीं जा सकता है कि वास्तव में चढ़ावे की चोरी हुई है या नहीं, हेराफेरी हुई है या नहीं, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, जांच जारी है। और समिति का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को अंतिम सच मानने से बचना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि जिस चढ़ावे को लेकर इतना विवाद हो रहा है
उसकी गिनती आखिर होती कैसे है। मंदिर समिति से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की गणना एक तय प्रक्रिया के तहत होती है। दान की थैलियां खोले जाने के समय पूरी प्रक्रिया की घोषणा की जाती है। वहां बैंक के कर्मचारी, मंदिर समिति के अधिकारी, प्रोटोकॉल अधिकारी और अन्य अधिकृत सदस्य मौजूद रहते हैं। यानी चढ़ावे की गिनती किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं बल्कि कई अधिकृत लोगों की मौजूदगी में की जाती है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी रहे। अब बात उस नाम की जो इस पूरे विवाद के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो नाम है प्रमोद नौटियाल। सोशल मीडिया पोस्ट और शिकायत में जिन पर कथित हेराफेरी का आरोप लगाया गया उनका नाम प्रमोद नौटियाल बताया जा रहा है। 9 अप्रैल 2026 को जारी रोस्टर के मुताबिक प्रमोद नौटियाल को थाली गणना समिति का सदस्य बनाया गया। यही समिति मंदिर में आने वाले चढ़ावे और दान की गिनती करती है। हालांकि मंदिर समिति का कहना है कि प्रमोद नौटियाल किसी अध्यक्ष के निजी कर्मचारी नहीं हैं। वो साल 2014 से समिति में व्यक्तिगत सहायक यानी कि पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर कार्यरत हैं और अलग अलग अध्यक्षों के साथ काम कर चुके हैं। यानी उनका संबंध किसी एक अध्यक्ष तक सीमित नहीं है बल्कि वे लंबे समय से नियमित कर्मचारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है। संबंधित पक्ष अपनी अपनी सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन देश के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर उठे इन सवालों ने एक बार फिर मंदिरों में पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस छेड़ दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।